आप में से 52% लोग पीएमसी हिंदी देखते तो हैं, लेकिन अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, बस एक बटन है। आपके लिए फ्री है, लेकिन हमें बहुत-बहुत सपोर्ट मिलती है ताकि हर हफ्ते हम ऐसे वीडियोस आप तक पहुंचा पाएँ। उम्र के जिस पड़ाव में हम बड़े बड़े सपने देखते हैं, नए दोस्त बनाते हैं और एक वेल सेटल्ड लाइफ की प्लानिंग करते हैं, लेकिन उसी पड़ाव में भोपाल में रहने वाले संजय के हाथों एक ऐसा अपराध हो गया जिसके बाद भोपाल कोर्ट द्वारा उन्हें 23 साल की सजा सुना दी गई। उनके मन में गुस्सा था, नाराजगी थी, बदले की भावना थी, लेकिन फिर जेल में कुछ ऐसा हुआ जिसने उनकी इस सोच को हमेशा के लिए बदल दिया और वहीं से शुरू हुई उनकी यात्रा। दो 2014 अगस्त में एक केस मेरे ऊपर लगा और उस केस से पहले बहुत सारी चीज़ों में मैं था। जैसे कि एक मेरा सर्कल था फ्रेंड्स का, वो बहुत खाने पीने वालों के साथ था और मुझे अपनी ज़िंदगी का कुछ भी वैल्यू नहीं आती थी करना। मेरे अंदर बहुत क्रोध रहता था, चिड़चिड़ापन रहता था और एक हमेशा एक सर्कल ऐसी थी कि वहाँ पर कोई पॉजिटिव होता ही नहीं था और मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। तो ये सारी चीज़ें मेरे अंदर आई नहीं कभी कि मैं अपने आप की वैल्यू करूँ, मैं अपने आप को जान सकूँ। तो 2014 में हमारे बड़े पापा ने प्रॉपर्टी ली गांव से आके हमारे घर के पास। तो हुआ ये कि जब वो मकान बनाने लगे तो वहाँ पर नहीं बनाने दिया उनको लोगों ने। तो वो हमारे पास आए कि बोले कि ये हमें मकान नहीं बनाने दे रहे हैं, इस टाइप से बातें हुई। तो हमने उनको जाके बात करी तो वो बोले कि हम यहाँ पर मकान नहीं बनाने देंगे क्योंकि ये जगह और किसी की, ऐसा करके। तो हमने बोला हमारे पास तो सारे पेपर हैं, आप प्लीज़ देख लीजिए और हमें यहाँ से मकान बनाने दीजिए। तो विवाद बढ़ा, लड़ाई बढ़ी, तो हमने थाने में कंप्लेंट की, लेकिन वो लोग इस बात को लेके वापस वहाँ से छूट गए पैसा देके। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि फिर उन्होंने मेरे बड़े पापा के लड़के को घर पे आके मारा कि हम यहाँ से नहीं बनने देंगे मकान, तुम जाओ यहाँ से। तो फिर हम लोग गए तो फिर मेरे साथ भी मारपीट करने लगे वो लोग। तो मारपीट इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मैं अपने आप को ये सोच रहा हूँ कि मैं यहाँ से कैसे भागूँ या कैसे बचूँ, नहीं तो ये लोग मेरे को मार देंगे। तो वो ज़्यादा चोट मेरे को आई, मेरे को भी लगी सर में, फिर उसको मैंने मारा तो उसको ज़्यादा चोट लग गई। तो जिसकी वजह से वो 7 डेज़ हॉस्पिटल में एडमिट रहा, फिर उसकी डेथ हो गई। तो ऐसा हुआ कि फिर मैं 2014 में सेंट्रल जेल भोपाल चला गया। जेल में जैसे इंटर हुआ तो बस ये थॉट आया कि अब क्या होगा जीवन का। और फिर हम लोग जब जेल में रहते थे, जो भी वहाँ पर लोग होते हैं, तो एकदम चिल्ला चोट होना, कोई शांति से बैठता नहीं था, बहुत लड़ाई झगड़ा, मारपीट करना, गाली गलौज करना। तो अब जब जैसे कहते हैं ना, कोई माहौल में रहते हैं तो बस अपन वैसे ही बन जाते हैं। तो मैं भी बस वैसा चिड़चिड़ापन, गुस्सा और मेरा बढ़ता गया। और जो भी मेरे ऊपर जिसने केस लगाया था, जो भी मेरे फरियादी थे, उनके प्रति बदले के भाव मेरे अंदर आ गए थे कि मैं जाऊंगा बाहर और फिर उनको बताऊंगा कि मेरे ऊपर तुमने जो केस लगाया वो ऐसा था, जो भी था, और मैं उनको फिर एक मारूंगा पीटूंगा, ऐसा मेरा थॉट होते थे। तो जब ये सारी चीज़ें चलती गई जीवन में तो समझ नहीं आया। अब 23 मंथ्स ऐसे बीत गए मेरे। तो फिर एक थॉट ऐसा भी आता था कि नहीं, अब थोड़ा सा अपन को अच्छा बनने के लिए मतलब कुछ अच्छे कार्य भी करना चाहिए। तो योगा से मैं जुड़ा, सबसे पहले योगा करता था। फिर आर्ट ऑफ लिविंग से वॉलेंटियर आते थे वहाँ पर क्रिया कराने के लिए, सुदर्शन क्रिया, तो वो भी की मैंने। तो इनका मैंने सारा किया, लेकिन जो भाव में प्योर शुद्धि आना, वो मेरे जीवन में चेंजेस नहीं आए। थोड़े टाइम के लिए होते थे, बाकी फिर हम लोग वैसे हमारा जीवन हो जाता था। तो ऐसे करके 23 महीने मेरे पूरे हुए। फिर कोर्ट केस जो था अंडर ट्रायल से, वो एक कन्वर्ट हुआ जिसमें मेरे को सज़ा हुई 23 ईयर्स की, 23 साल की मुझे सज़ा हुई। उस दिन मेरा जीवन का ऐसा दिन था कि मेरा जीवन ऐसा हो गया था कि मैं पूरी तरह से टूट गया था। घर वाले भी रो रहे हैं और मेरे को जीवन में ऐसा लग रहा था कि अब मेरा छूटना मुश्किल है, क्योंकि जितनी मेरी उम्र नहीं थी उस टाइम, 19 साल उम्र थी मेरी और 23 साल की मेरे को सज़ा हुई थी।
तो मैंने सोचा मेरा जीवन पूरी तरह से ख़त्म हो गया है, अब नहीं बाहर जा पाऊँगा मैं। तो मेरे जीवन में और उनके लिए जो मेरे फरियादी थे उनके लिए बहुत ऐसे आ गए थे, एंगर से भर गया था कि मैं अब इनको छोड़ूंगा नहीं, बाहर जाऊंगा तो बस एक बार छूट जाऊं जैसे तैसे। तो ऐसा चलता रहा। फिर काफ़ी टाइम तक मैं करता रहा योगा, आर्ट ऑफ लिविंग के जो भी कोर्सेस होते थे चलते गए। मेरा मतलब जो अंदर से प्योरिटी थी ना वो पूरी तरह से ख़त्म हो गई थी। एकदम नेगेटिव सोचना, नेगेटिव बोलना, वहाँ के जो लोग होते हैं, वहाँ की जो एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि सुबह से शाम तक तो एक्टिविस्ट में ही हो जाता है दिन पूरा, लेकिन जिनके साथ होते हैं हम वहाँ पर, उनका जीवन में दुख ही दुख है, एकदम ब्लेम ही ब्लेम है। लोगों को दुआएं नहीं बद्दुआएं देते हैं कि भैया हमारे साथ तो लोगों ने ऐसा किया तो हम भी वैसे ही करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, हमसे मिलने नहीं आ रहा है कोई, हमारा सपोर्ट नहीं कर रहा है। वकीलों तक को नहीं छोड़ते हैं वहाँ पर, इतना ब्लेम करते हैं कि मेरी बेल नहीं करा रहे हैं, जज मेरी बेल नहीं दे रहा है। मतलब ऐसे ही हमारा पूरा वार्तालाप में चलता रहता था। तो मेरा एक वहाँ पर रोल था कि मेरे को ड्यूटी थी कि जो भी ऑर्गेनाइज़र बाहर से आते हैं उनको लाने ले जाने का, और जो भी वहाँ पर बैठेंगे उनको थोड़ा सा केयर करना ताकि कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इस टाइप से। तो फर्स्ट टाइम वंदना दीदी वहाँ पर सेशन के लिए आए और मेरे को वो अपॉर्चुनिटी मिली। सर ने मेरे को बोला कि कल से एक राउंड आ रहा है, उसमें मेडिटेशन होगा तो तुम उनको लाना ले जाना करना और देखना कोई डिस्टर्बेंस ना हो। तो मैं जब फर्स्ट टाइम जैसे दीदी को मैंने देखा, और मतलब वो अंदर से आया था, मैंने उनको शेयर नहीं किया उस टाइम कि मैंने जैसे ही उनको देखा तो मैंने बोला ये मास्टर्स की लेके आए और मेरे को यहाँ से ले जाएंगे, मेरे थॉट ऐसा आया वहाँ पर। तो मतलब मैंने इतने सारे कोर्स किए था ना, तो मेरे को अंदर से ये आ रहा था कि यार सब कुछ तो कर लिया है लेकिन ठीक है। तो जैसे उन्होंने सेशन लिया, डे 1 से ही बहुत सारे अनुभव हुए लोगों को, ऐसे कभी अनुभव नहीं होते थे लोगों को। इतने सारा ज्ञान लिया, इतने सारे लोगों आए वहाँ पर सिखाने के लिए, लेकिन उनके जीवन में ऐसा कुछ आए नहीं कि खुद से वो बोल सके कि हमारे जीवन में ये चेंजेस आए। तो जब वो अनुभव शेयर करते थे, किसी की हार्ट का दर्द होता था या तो कोई सर का दर्द होता था, किसी की टांग फोल्ड नहीं हो पाती थी पैर पे, कोई दवाइयों पे था, तो वो सारी चीज़ें छूट गई लोगों की 10 से 12 दिन में ही। तो मेरा काम बस इतना ही था कि मैं बस वहाँ पर केयर करूँ, लोगों के डिस्टर्बेंस ना हो। तो पीछे से जैसे सब लोग बैठ जाते थे, तो जैसे सेशन शुरू हो जाता था 10-15 मिनट के बाद, फिर दीदी ने एक दिन इशारा करा कि संजय तुम भी बैठ जाओ। तो डे 1 उस दिन मैं बैठा 15 दिन के बाद। तो उस टाइम मेरी लाइफ में मतलब पहले दिन जब मैं बैठा, उसके बाद मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ कि ऐसी अनुभूति हुई कि एक सोई हुई आत्मा को पकड़ के झंझोड़ के उसको बोला कि जाग जाओ तुम, ऐसे करके। तो मैं उस दिन पूरा एकदम भर गया अपने आप में कि यार मैं क्या सोच रहा हूँ, क्या मेरा जीवन है, क्या पर्पस है मेरा, और मैं यहाँ क्यों हूँ, ये मैंने उस दिन जाना। लेकिन मैं अंदर से शेयर नहीं कर पा रहा था। बस फिर जैसे सेशन ख़त्म हुआ और फिर सब लोग अपने अपने चले गए, फिर दीदी से मैंने पूछा, मैंने दीदी मैंने तो बहुत पाप किए हैं और मैं यहाँ से कैसे अपने कर्मों से, क्योंकि उस 15 दिन में दीदी ने ध्यान के साथ साथ ज्ञान भी सिखाया कि हमारे जीवन में ये क्यों आता है, ये सारी लर्निंग है, इनको हम सीखते हुए चलेंगे तो जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा, लेकिन हम समस्या समझते हैं। तो दीदी से जब मैंने ये जाना कि ये मेरे जीवन में आया है तो मैं इसको कैसे रिलीज़ करूं, इससे पहले लेकिन दीदी ने फॉरगिवनेस के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हमारी रिलीज़ करवा दी थी। माफ़ करना हर एक व्यक्ति को, जो भी तुम्हें जीवन में आया है, जो भी तुम्हें कष्ट दिया है या तुमने उसको दिया है, तो उनसे हम बाहर आ चुके थे। लेकिन बस अब ये था कि एक पाप किया है उसको हम कैसे छूटें, उससे बाहर आएँ। तो वहाँ पर दीदी ने बोला कि एक फ़िल्म थे शोले, तो उसमें जो गब्बर का रोल किया है कि वो गब्बर वाकई में गब्बर है, अगर वो स्टेज पे है तो जब तक उसका रोल प्ले कर रहा है वहाँ पर, नीचे आके तो वो ओरिजिनल में जो है वो रहे। तो फिर मैंने जाना कि हम भी यहाँ पर रोल प्ले कर रहे हैं, कुछ सीखना था या तो इस वजह से हम यहाँ पर हैं। तो वहाँ पर मैं पूरी तरह से एकदम फ्री हो गया, मैंने यार यहाँ पर रोल प्ले कर रहा हूँ मैं, अब मेरा ख़त्म हो गया। तो उस दिन से मैंने सोचना बंद कर दिया कि मेरे पीछे क्या क्या हुआ है, लोगों ने क्या क्या किया है, और मेरे से जो मिलने नहीं आते थे मैं उनके लिए हर हमेशा कड़वाहट रखता था। मामा हुए, मेरी बुआ हुई, मामा के लड़के हुए, मौसी हुई, मैं सोचता था इतना किया मैंने, इनके साथ सपोर्ट किया,
लेकिन उस दिन से मेरे भाव चेंज हो गए उनके लिए कि यार बस बहुत अच्छे हैं वो लोग, बहुत अच्छे हैं वो लोग, इस टाइप से मैं सोचने लगा। तो ऐसे करके मेरा जीवन बहुत सुंदर हो गया। जब मेरे जीवन में ध्यान आया डे 1 से, फिर मैं डेली बैठने लगा और डेली डेली बहुत अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस होते थे। मैं ध्यान में, जब मैं ध्यान को करता था तो ऐसा लगता था बस इसमें बैठा रहूं, मग्न हो जाऊं। बहुत सुंदर एकदम अनुभूति होती थी, बस ऐसा लगता था अपनों में खोए रहूं, किसी से बात करने का मन नहीं होता था। और मेरी फिज़िकली बॉडी होती थी जेल में और मैं पता नहीं कहाँ कहाँ घूम के आ जाता था। तो 40 डेज़ जब ध्यान का शिविर नहीं हुआ, उससे पहले जो हम लोग होते थे वहाँ पर, तो जितने सारे लोग, जैसे कि फ़ोन आता है किसी का, तो फ़ोन पे इतनी चिड़चिड़ा के बात करना, उसमें लोगों को, घर वालों को यही बोलना कि तुम मेरे को छुड़ा नहीं रहे हो, कब छुड़ाओगे। और हर एक के जो भी वहाँ पर खाने का होता है, पानी भरने का होता है, तो हर एक चीज़ में बहुत भीड़ लगती है। तो एक दूसरे को इतना मारपीट करते हैं पानी के लिए, खाने के लिए, कि लाइन में नहीं लगते हैं कि भैया हम बिना लाइन के खाना लेंगे, इस टाइप से। तो वो अपने अपने जो भी कार्य करते हैं उनमें हर एक टाइम पे चिड़चिड़ा के ही वो कार्य करते हैं। चाहे मुलाकात पे जा रहे हों, चाहे मुलाकात से आ रहे हों, चाहे वो पेशी पे जा रहे हों, तो उनका जीवन एकदम स्ट्रेस तनाव से बिल्कुल भरा 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 था। मेरा भी यही था। जब मैं पेशी जाता था तो मैं ये सोचता था मेरा केस डिसीजन हुआ, मेरे को पेशी नहीं जाना। क्योंकि एक गाड़ी में जब वो भरते हैं तो वो इस टाइप से भरते हैं कि जब हम वापस आते थे तो हमारी हालत ऐसी हो जाती थी कि यार अब जीवन ख़त्म हो जाएगा हमारा, ऐसे चलेंगे तो इस टाइप से होता था हमारे साथ। लेकिन जब 40 डेज़ के बाद जब ध्यान आया जीवन में और जो ज्ञान हमारे अंदर आया, भीतर उतारा हमने, तो उसमें हमने सीखा कि ये कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये हमें सिखा रहा है हर चीज़। तो जैसे फ़ोन आते थे लोगों के, मुलाकात से आते थे, तो इतने खुशी खुशी आनंद से भर के आते थे लोग कि उनका जीवन ऐसा लगता था यार ये हॉस्टल्स में रह रहे हैं हम, मतलब ये जेल नहीं है, आश्रम है हमारे लिए। तो जीवन इतना सुंदर हो गया था जब जब हमने 40 डेज़ की वर्कशॉप करी। और एक व्यक्ति तो हमारे ऐसे थे, तो उनका 35 डेज़ हो गई थी ध्यान में। जब वो पेरोल का उनका समय हुआ तो बोले कि अभी नहीं, मैं 5 दिन बाद पेरोल जाऊंगा, क्योंकि अभी 5 दिन और बचे हैं, उससे पहले मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं ध्यान में 40 डेज़ कंटिन्यूस करना चाहता हूं। तो उन्होंने 5 दिन ब्रेक करा, अपने घर वालों को बोला कि मैं 5 दिन बाद आऊँगा। उनने पूरे 40 डेज़ किए, उनका जीवन भी बहुत रूपांतरित हुआ और जीवन में बहुत बदलाव आए, अच्छे से रह रहे हैं वो लोग, खुशी खुशी आनंद से भर गए। और जितने भी हम साधक थे, कैदी थे, साधक बन गए। और जब जो जो लोग ध्यान से जुड़े थे वो लोग इतनी फटाफट छूट गए वहाँ से, बेल हुई वहाँ पर लोगों की, दवाइयाँ छूट गई लोगों की, जो दवाइयों के लिए जाते थे दोनों टाइम सुबह शाम, उनकी दवाइयाँ छूट गई, चेहरे पे मुस्कान आ गई, जीवन में बदलाव आ गए, खाने पीने से लेके अपनी वैल्यू करने लगे सारी चीज़ें। एक कंप्लेंट के जो भाव होते थे हम लोग, मेरी तो जो कार्यालय था वहाँ पर मेरी ड्यूटी होती थी, तो वहाँ पर लोग आते थे शिकायतों के लिए छोटी छोटी, कि हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, हमें दे दो। जितने भी हम साधक थे एक को भी नहीं देखता था मैं, बाकी लोग आते थे, बाकी लोग नहीं आते थे, साधक जो थे, ध्यान जो करते थे, कि हमारी ये शिकायतें हो। बिल्कुल इतने नॉर्मल हो गए थे कि ऐसा लगता था मतलब प्रेम में थे हम लोग, बहुत एकदम भर गए थे सारे लोग प्रेम से। तो कोई ज़रूरत नहीं थी हमें किसी चीज़ की, ये क्योंकि ज़िंदगी में जो चाहिए था वो मिल गया हमें, खुशी रहना। अक्सर क्या होता है कि जब हम लोग जेल में होते हैं तो एक अंदर से ये होती ना कि यार एंजॉय नहीं किया खूब दिन से, मतलब मन होता था कि बाहर जाएंगे तो ड्रिंक भी करेंगे और सिगरेट भी पिएंगे, क्योंकि इतने साल हो गए हमें। तो जैसे मेरी फर्स्ट पेरोल हुई तो मेरा भाई मुझे लेने आया था, तो मैंने सोचा कि एक पी लेता हूँ, भैया को बोलता हूँ, मैंने भैया गाड़ी रोको, मेरे को सिगरेट पीनी है। तो वो जैसे मैंने सिगरेट का पहला कस लिया तो मेरे अंदर बिल्कुल ऐसा तूफान सा मच गया और मुझे इतनी उल्टियाँ होने लगी। मैंने सिगरेट फेंकी, उल्टियाँ करी और मेरी पूरी जो भी अंदर का सिस्टम था मतलब अलाउ नहीं कर रहा था, उसको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था। और बहुत भयंकर तरीके से मेरी हालत हो गई, पसीने आने लगे, चक्कर आने लगे और मैं एक जगह बैठ गया। मैंने भैया को बोला थोड़ा टाइम दो मेरे को, चलते हैं अपन। तो भैया भी समझ गए कि इसकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। तो मतलब ध्यान के माध्यम से ही मेरे जीवन में आए, क्योंकि मेरे अंदर जितना भी
डार्क था, कचरा था, वो ध्यान के माध्यम से रिलीज़ हो चुका था, लेकिन फिर मैंने उसको जैसे लिया उसने एक्सेप्ट नहीं किया, तो वो भी सारी चीज़ें मेरी छूट गईं। और फिर जैसे मैं पेरोल गया, पेरोल्स पे आया, तो मुझे एक अपॉर्चुनिटी वंडरफुल मिली। जैसे कि वंदना जी जो हैं उन्होंने बोला कि तुम नागपुर चलो, तो घर से परमिशन नहीं थी, फिर भी मैंने मम्मी को बोला कि मेरे को तो जाना है, तो उन्होंने तो डायरेक्ट बोला कि वो लोग भेज देंगे तेरे को ऐसा करके बोला। फिर मेरा मन हुआ कि दीदी ने बोला कि चलो तुम आ जाओ। जो ज्ञान था मेरे लिए, जो एनर्जी थी, वंडरफुल एनर्जी थी, वो उस एनर्जी को अभी भी मैं फील कर रहा हूँ कि जो मैंने वहाँ पर सीखा है कि यू आर क्रिएटर ऑन आवर रियलिटी, हम अपनी ज़िंदगी के स्वयं मालिक हैं। अभी तक ये लाइन मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं जानी थी, जो मैंने वहाँ पर जाना कि हम अपनी ज़िंदगी के खुद मालिक हैं, जो हम सोचते हैं वो होता है। ये वाले वर्ड मैंने नहीं सुने थे, और अथाह का ज्ञान है और फिर उसके बाद मेरे जीवन में जो बदलाव हुआ कि मैं एनी टाइम आनंद से भरा रहता था। और इससे बोलते थे लोग कि जेल जब पेरोल्स वाले जाते हैं और जब उनके 15 दिन पूरे होते हैं, तो वो एक बहुत नर्वस होके जाते थे और घर वालों से दुखी होके रो के भैया हम जेल जा रहे हैं, अब प्लीज़ अपना ध्यान रखना, इस टाइप से। लेकिन जब मेरे 15 दिन पूरे हुए, जब मैंने सेहत करके वापस आया, तो एकदम खुशी से मैं भरा था। मैंने भैया को बोला आ जाऊँगा मैं, चिंता मत करो, तुम जाओ, बढ़िया अच्छे से रहना आप लोग। तो ऐसे में इंटर हुआ अंदर जेल के। फिर अंदर मेरे थॉट आया, जैसे 1-2 हफ्ते हुए, तो मैंने सोचा कि अब मुझे क्या सीखना है। और तो ऐसे करके मेरे जीवन में और मैंने जानने की कोशिश करी। जब मैंने ये जाना कि यार अब तो बहुत सारा ज्ञान मिल गया है, मतलब एक चुलबुलाहट सी मची रहती थी कि अब क्या कर रहे हैं और आगे क्या करना है। तो दीदी के 40 डेज़ हो गए थे उस टाइम, तो दीदी तो नहीं आ पाई, तो हम लोग सब लोग साथ में ध्यान करते थे। तो उन लोगों से हम लोग एक दूसरे सज्जन सानद करना, ध्यान करना, उन्होंने हमें अपनी वॉइस में ऑडियो दे दिए थे और मास्टर बनों का पूरा 40 डेज़ का वो दे दिया था। तो हम लोग प्रोजेक्टर लगा के वो देखते थे और ध्यान करके फिर हम लोग उस पर बात करते थे। तो अब ऐसा हुआ, चलता रहा। फिर उसके बाद एक दिन मेरे अंदर से आए कि मैंने तो सब सीख लिया है, अब मुझे और क्या जानना है, मतलब अब मैं कैसे बाहर आऊँ यहाँ से, मतलब जेल से कैसे छूटूँ मैं। इससे पहले क्या होता था, मेरी बेल लगती थी अंडर ट्रायल से, जब से मैं था हवालाती था, तो उस टाइम से मेरी बेल कभी हुई नहीं, मुझे डायरेक्ट सज़ा हो गई। मेरी बेल 2 से 3 बार हाई कोर्ट में भी रिजेक्ट हो गई थी और भोपाल से भी मेरी 2-3 बार हो गई थी, क्योंकि मेन आरोप मेरे पे ही लगा था पूरा। और फिर जैसे ही मुझ में ये आई अवेयरनेस कि मुझे जाना चाहिए बाहर, तो भैया के साथ मैंने दीदी को कॉन्फ्रेंस पे लिया और मैंने पूछा कि अब मैं बाहर कैसे आऊँ, मुझे मतलब बाहर कैसे आना है। तो बस उन्होंने एक लाइन में मेरे को आंसर दिया था कि तुम अपने जीवन में क्या चाहते हो, जो चाहते हो वो सोचो और वो होगा, ऐसे करके। तो फिर उस दिन से मैंने अपने बारे में सोचना चालू किया और ज़्यादा डीप से कि मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरा जीवन बहुत सुंदर हो गया है और मैं उसमें जी रहा हूँ। और ऐसे करके फिर मैंने अपनी बेल के बारे में सोचा कि मेरी बेल लग चुकी है। मैंने इधर विजुलाइज़ किया और उस नेक्स्ट दिन ही मेरा कॉल आया कि आपकी बेल हो गई भैया का। और इससे पहले मेरी बेल लगी थी, लेकिन बस उसकी डेट बहुत पीछे थी। और जैसे मैंने विजुलाइज़ किया उसी दिन मेरा नंबर आ गया, और वो पता नहीं कैसे हुआ, बहुत मिरेकल था, एक मैजिक था वो जो मैंने विजुलाइज़ किया। उसको मैं खुद ही मतलब खुद में नहीं जान पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है, सिस्टम इतना कैसे फास्ट हो सकता है कि जो मेरी बेल 1 महीने पहले लगी थी उसकी डेट जब थी वो अभी हो गया है अचानक। तो वो मुझे समझ नहीं आया। फिर जैसे भैया ने कॉल किया और उन्होंने बताया कि तुम्हारी बेल हो गई है और तुम आर्डर हो गए तुम्हारे, तो मैं इतना खुश हुआ। मैंने जीवन में जो चाहा वो पहली बार में ही हो गया। तो मेरे को मर्डर केस मेरे ऊपर था, तो उसमें मेरे को 302 के आरोप में 23 साल की सज़ा हुई थी, जिसमें कि उसमें मेरे को पूरे 14 साल मुझे काटने होते हैं। उसमें माफ़ी का भी प्रावधान होता है, लेकिन एक ध्यानी बनने से और एक पॉजिटिव सकारात्मक में रहने से, एक संघा के साथ जुड़ने से मेरे जीवन में जैसे मैंने विजुलाइज़ किया और बेल हुई, तो मेरी 10 साल में ही बेल हो गई, जिससे मैं बाहर आ गया और मेरे 4 साल मेरे बच गए। तो मेरा जीवन
फिर से वैसे ही हो गया जैसे कि एक साधारण व्यक्ति का होता है। तो सब सारी चीज़ें छूट गई क्योंकि मैं घर संसार में इतना लिप्त हो गया, माया मोह और एक अंदर से चाहत रहती है कि मैं इतने साल रह के आया हूँ जेल, कि जिससे कि मैं अपने काम में इतना फोकस कर पाऊँ कि मैं घर वालों का जो भी मेरे पे पैसा उन्होंने खर्चा किया कोर्ट में केसेस में, तो उनको मैं पूरा कर सकूँ। तो मैं 12-12 घंटे काम करता था, तो फिर भी मेरा पूरा नहीं हो पाता था। ऐसे करके मैं एक दिन पिरामिड पूछा, दीदी वंदना जी के संगम पिरामिड जो कि कोलार में है, वहाँ पर मैं पहुँचा। तो दीदी को मैंने सारी चीज़ें शेयर करी कि मेरे साथ जीवन में ऐसा ऐसा फिर चालू हो गया, फिर शुरू मतलब ऐसा चल रहा है मेरे घर में, परिवार में, कि हम लोग साथ में अच्छे से बात नहीं करते हैं एक दूसरे से, कोई शेयर नहीं करता है, कोई अच्छे से पूछता नहीं है खाने पीने के लिए। तो उन्होंने बोला ठीक है, तो तुम क्या चाहते हो? मैंने बोला मैं अपने जीवन में खुशी और आनंद चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली, संगम पिरामिड में केयर टेकर रूम है, तो उन्होंने बोला कि तुम यहाँ पर रह सकते हो और यहाँ से तुम अपना काम करो। तो फिर हम लोग वहीं शिफ्ट हो गए, मम्मी पापा और मैं। तो जैसे ही वहाँ पर शिफ्ट हुए तो वो तो मैजिक है एकदम, पिरामिड की ऊर्जा, जिसमें कि हम लोग, मेरे जीवन में मैंने ये देखा कि जो मेरे जीवन में मेरे को चाहिए होता है और वो मेरे को उस ऊर्जा से मेरे को मिल जाता था। मतलब मेरे को जीवन में इतना नींद नहीं आती थी उसके बाद भी, तो मेरे को एकदम अच्छे से नींद आने लगी। मम्मी पापा के साथ एकदम मेरा मैचिंग नहीं होती थी, मैं अच्छे से बात नहीं कर पाता था। हर हमेशा उनको एक अलग ही वे में देखा मैंने उनको, लेकिन उनका भी एकदम स्वभाव अच्छे से चेंज हो गया उस ऊर्जा में रह के, पिरामिड की ऊर्जा में रह के। तो ऐसे करके बहुत अच्छे से हम लोग रहने लगे। फिर मेरे जीवन में एक और समस्या थी, एक पैसे को लेके। मतलब मेरा भी अकाउंट होना चाहिए, मेरे पास भी पैसा होना चाहिए, इस टाइप से मैं सोचता रहता। और मेरे फाइनेंस सेंस भी थोड़ा सा मेरे को दिक्कतें देती थी, मेरा पूरा नहीं हो पाता था। तो एक दिन मैंने यही सोचा, मैंने यार इतना मैं काम करता हूँ लेकिन वो पूरा नहीं हो पाता है। तो दीदी से मेरी बात हुई, तो दीदी ने ये बोला कि जब भी तुम अपने काम के लिए निकलो तो एक थॉट दो ब्रह्मांड को कि मैं जा रहा हूँ और वहाँ पर मेरा मार्केट में जहाँ काम करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को जितना पैसा चाहिए वो ईज़िली तरीके से आ रहा है, मेरे को कोई इसमें मेहनत नहीं करनी हो रही है। ऐसे करके मैंने पहले दिन ही अपनी गाड़ी में बैठा और थॉट मारा कि मुझे इतना पैसा अपनी कमाई से आ रहा है और मैं 5 बजे तक घर आ रहा हूँ। तो जैसे मेरे डे 1 से जो शुरू हुआ, तो आज तक मैं अपने फाइनेंसेस से, पैसों से कभी मेरे को दिक्कत नहीं हुई। और पहले एक हिस्से में पैसे कमाता था, अब मैं 4 गुना उससे ज़्यादा कमा रहा हूँ। और ये सब हुआ पॉजिटिवी और एक ऊर्जा और एक संघा से जुड़ने के कारण और डेली ध्यान करने से। तो जीवन बहुत सुंदर हो गया। और फिर उसके बाद जीवन में सेवा से मैंने ये जाना कि खुद से ज़्यादा दूसरों की सेवा करना, दूसरों को ख्याल रखना। ये पत्री सर हमेशा कहते हैं कि सेवा मीन्स वही है जो दूसरों का हमेशा ख्याल रखे, वही सेवा है। तो जगह जगह सेशंस होते हैं, तो मैं भी जाता हूँ, तो मुझे बहुत सीखने को उनसे मिलता है। उस ज्ञान को जो कहते हैं कि हर हमेशा वार्तालाप करना चाहिए, उस पर बात करना चाहिए। जब हम सेशंस में जाते हैं तो तरह तरह के से लोग मिलते हैं, बात करते हैं, तो बहुत सीखने को मिलता है हर जगह जाके, हर ज़िला, हर एक स्टेज में जाके। तो हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि मेरे जीवन में जो भी मैं था, जो भी मेरे अंदर लत थी, सिगरेट पीना, दारू पीना, एक अलग वे में जाना, लोगों के साथ जो मेरे दोस्ती थी वो बहुत डिफरेंट थी, अलग थी, खाने पीने वालों के साथ थी। लेकिन मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करूँगा कि अगर वो लोग मेरे जीवन में ना होते तो मैं शायद ध्यान से नहीं जुड़ता। तो मैं अपना क्रोध का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो मेरे अंदर था, जिसकी वजह से मैं जेल गया, और वो उसके माध्यम से मैं ध्यान से जुड़ा, जो मुझे शांति महसूस होती है। अब जो चेंजेस मेरे अंदर है कि मैं अपनी लाइफ में जो भी मेरे को
समस्याएं थी, दिक्कतें थी, वो तो पूरी ख़त्म हो गई। और एक चीज़ और है कि लाइफ में इतनी अवेंडेंस में आ गया मैं अपने जीवन में कि अब मेरे को एकदम खुशी से भरा रहता हूँ, आनंद से। जो भी मैं वर्क करता हूँ अपना, इतनी आनंद से करता हूँ, खुशी से करता हूँ कि मुझे कभी फील नहीं होता ये मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मैं काम समझ के नहीं करता हूँ, मतलब एक मस्ती में चल रहा है, काम चल रहा है। घर का काम भी मैं ऐसे ही करूँगा, बाहर भी जाऊँगा तो ऐसे करता हूँ। तो मतलब पता नहीं चलता वो काम कब हो गया। और जब ऐसा कोई दिक्कत होती है तो पिरामिड में बैठ के बस बोल देता हूँ, विजुलाइज़ करता हूँ कि प्लीज़ यूनिवर्स मुझे ये चाहिए। जो भी हम सोचते हैं वहाँ पर वो एकदम हज़ारों % मल्टीप्लाई होता है वहाँ पर। तो जितना आप पिरामिड के अंदर ध्यान करेंगे वो बहुत एनर्जी में आप भरे रहेंगे और जो भी आप जीवन में चाहते हो वो सब कुछ आपको मिलेगा। जेल में आने के बाद जहाँ एक वो फैमिली से दूर हो जाता है, वहाँ उसको ये चिंता भी सताती है कि फैमिली का अब क्या होगा, बच्चों का एजुकेशन का क्या होगा, इकोनॉमिक कंडीशन घर की कैसी है। तो इन सब बातों के कारण जेल के अंदर रहते हुए वो काफ़ी जो है कश्मकश में, और यूं कहें हम, बड़ा उसका मानसिक स्थिति जो है बड़ी तनावपूर्ण होती है। ये ध्यान की पद्धति चूँकि बड़ी सरल सहज है तो इसके कारण इसमें बंदियों ने बड़ी अच्छी रुचि ली है। अदरवाइज क्या होता है कि योग और ध्यान को जनरली ऐसा माना जाता है कि ये बड़ा टिपिकल है और इसके लिए बहुत ध्यान लगाना है, बैठक करनी है। तो एक वो जो है इजी वे जो है ध्यान का, ये इससे हमको पता चला है। आपको जेल के अंदर आपका वारंट बन गया है तो आपको जितने समय के लिए कोर्ट ने भेजा है उतने समय के लिए जेल के अंदर आपको रहना ही है। तो आप चाहे पॉजिटिव वेव के साथ रह लो, पॉजिटिव अप्रोच के साथ रह लो या नेगेटिव अप्रोच के साथ रह लो, जब इस तरह की बातें उनसे करते हैं सेशंस में तो वो फिर आप देखेंगे कि वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होता है। और जब पॉजिटिव एनर्जी कन्वर्ट होती है, बहुत सारे लोग की जमानत हो जाती है, पेरोल होना शुरू हो जाते हैं और उनके लाइफ में जो अच्छे समय की जो है शुरुआत हो जाती है। तो हम चाहेंगे कि इसको और भी जेलों में जो है इसको किया जाए ताकि जो है और भी दूसरे बंदी कैदी जो है इसका लाभ ले सके।